अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक और नए दिन का हुआ है आगाज़। तो यहाँ पे ना कमरा सारा बिखरा हुआ है। रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग होने वाली है। तो मैंने कहा बहुत टाइम बाद आज मैंने कहा कि नहीं, आज कमरे को हर हाल में करना है, क्योंकि आपके सामने वो नेबुलाइज़ पड़ा हुआ है, बच्चों को भाप देना सुबह शाम। यहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इसी चीज़ में सारा दिन गुज़र जाता है। दिन छोटा है, पता भी नहीं चलता। बच्चों को दवाइयाँ दो, और मैं दवाइयाँ इतनी बच्चों को दे चुकी हूँ ना, 3 वीक्स हो गए, 3-4 वीक्स। तो अब 4th वीक्स है। तो इस पे आके ना अब नूर माशाल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन जो इशाल है ना उसकी तबीयत हुई है अब खराब। तो उसे यही वॉमिटिंग साथ में होने लग जाती है, साथ में खांसी। इस खांसी इतनी कोई शदीद दौरे वाली, रुकने का नाम नहीं लेती। कभी इसके मुंह में शहद डालो, कभी कुछ डालो। तो बस अल्लाह सबको सेहत दे, दिल से दुआ है। तो मैंने कहा कि आज हर हाल में ना रूम की करनी है सफाई। तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले ना चीज़ें समेट लेती हूँ और बेडशीट सेट करके। तो आज ना मैंने चटाई हटा के ना यहाँ से मैंने झाड़ू लगाना था। नहीं तो जब से चटाई डाली है मैं ऊपर से ही झाड़ू लगा रही थी, और उसको मैंने चटाई को कपड़े से साफ भी नहीं किया, गीले कपड़े से, ना ही मैंने तपड़ी लगाई है। तो मैंने कहा आज चटाई भी गीले कपड़े से साफ करनी है, तपड़ी भी लगानी है, हर चीज़ करनी है, फर्नीचर भी साफ करना है। तो एंड पे तो होगी मेरी बस। लेकिन जब मैंने शुरू किया ना, काम इंसान जब शुरू करता है तो मज़ा आ रहा होता है, मज़ा आता है मुझे। और जब एक मिल जाता है ना साफ रूम, तो जो सुकून अलग से मिलता है ना उसकी बात ही अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मुझे ना बहुत से कमेंट्स आए थे, मुझे मेरी बहनें कह रही थी कि ये जो बेड है ना इसको आप उस वॉल के साथ कर दें। तो हमने ना पहले सेटिंग यही की हुई थी। ये जो बेड है ना हमने उस वॉल के साथ रखा हुआ है। आपको वो निशान भी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक यहाँ पे हमारा बेड हुआ करता था, ये उसी वजह से थोड़ा सा निशान पड़ा है। तो बिल्कुल साथ ही लगाया हुआ था। तो फिर बच्चे जो है उनकी एलर्जी जा नहीं रही थी, पिछली सर्दी की बात है ये। तो डॉक्टर ने कहा कि जो बेड है वो किसी वॉल के साथ तो नहीं है। ये हमने कहा कि हमने बेड रखा हुआ है वॉल के साथ, और वो जो वॉल है ना उसी के साथ ना थोड़ी सी सेम भी है। तो फिर डॉक्टर कहता थोड़ा सा उस बेड को ना आप आगे कर लें। तो हम लोगों ने टोटली सेटिंग ही चेंज कर दी। ये बेड हम लोगों ने फिर इस साइड पे कर दिया। तो उस साइड पे हम लोगों ने वो रख दिया शोकेस। नहीं तो ये बेड जो हमारा सारा उधर वॉल के साथ था, और आगे वाला जितना भी एरिया था ना वो खुला था। तो वो अच्छी सेटिंग थी। लेकिन अब हम इसी पे सेटिस्फाई हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चों के लिए तो असल में उस साइड पे ना इशाल सोती थी। उस साइड पे दरमियान में नूर सोती थी, और साइड वाली पे मैं सोया करती थी। तो बस इशाल ठीक ही नहीं हो पा रही थी, उसको ये बार बार एलर्जी का अटैक, एलर्जी का अटैक। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने ना बेड को इस साइड पे कर दिया। तो लेकिन अब फिर वही सीजन स्टार्ट हुआ, फिर वही एलर्जी है। लेकिन उस टाइम बच्ची बहुत ज्यादा बीमार हुई थी। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे कर। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को आराम आया, इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर हुई। फिर हमने कहा कि हम लोग यही सेटिंग रखेंगे। जाहिर सी बात है बहुत टाइम हुआ, हम लोगों ने पेंट भी नहीं करवाया हुआ। जो हमारे ये वाली दीवार नहीं है जहाँ पे शोकेस पड़ा है, इसकी दूसरी वाली साइड पे ना नुक्कड़ में वो ब्लैक ब्लैक से बन जाता है सिसेम, क्योंकि ये जो घर है ना इससे सारे साइडों पे दरख्त लगे हुए हैं। तो वो हवा जो ओपनली आनी चाहिए वो आती नहीं है, नमी सी है दीवारों में। तो ये जो नमी है ना दीवारों में, तो वो बच्ची बिल्कुल दीवार के साथ सोती थी शाल, तो उसके लिए सही नहीं थी। फिर हम लोगों ने बेड इस साइड पे किया। लेकिन आपके कमेंट्स मुझे इतने कोई अच्छे लगते हैं, आप सब अच्छे अच्छे राय देते हैं। वाकई बेड उस साइड पे हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस वजह से ना मैंने बेड को इसी साइड पे रखा हुआ है। तो चटाई हम लोगों ने फिर उस साइड पे की है। अगर हम लोग बेड उस साइड पे करें और आगे वाले सारे एरिया पे चटाई बिछा दें, वो हमने जो बड़ी चटाई ली थी ना वो सारी पूरी आ जानी थी। लेकिन हम लोगों ने उसे काटना जरूरी समझा, हमने काट के वो ऊपर रख दी, और 2 पलड़े वाली हम लोगों ने बिछा दी। हमने कहा कि बेड इधर ही ठीक है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, बस इधर ही बेड हम लोगों ने रखा। उसके बाद यहाँ से बेड हम लोगों ने हिलाया नहीं है, बस यहीं पे पड़ा हुआ है। इधर उधर वाली सेटिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन बेड स्टिल यहीं पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये बेडशीट मैंने सेट कर दी, और ये तकिए भी मैंने इस तरह जोड़ के रख दिए। और उसके अलावा ये जो 2 बाल्टियां आपको नजर आ रही हैं ना, इसमें ना खाने पीने की चीजें, अभी मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इनको निकाल लूँ। इनके अंदर कुछ दालें हैं, कुछ है राशन, चीनी वगैरह। तो उनको मैं किसी जार मैंने धो के भी रखे हैं, लेकिन बस मसरूफियात ऐसी हैं यार, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये चीज़ें अभी भी मेरी पेंडिंग की पेंडिंग ही पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह कभी इनको मैं सेट करती हूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हर दफ़ा 2 बच्चे हैं मेरे, उनका खाना-पीना करना, अब तो दिन पहले फिर भी दिन बड़ा होता था ना, तो मैं बड़े आराम सुकून से काम कर लिया करती थी। जब से दिन छोटा हुआ है ना,
तो मुझे पता भी नहीं चलता उधर से सुबह होती, हालाँकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद अज़ान जब होती है फजर की नमाज़ अल्लाह का शुक्र है पढ़ के, उसके बाद तिलावत करके कुरान पाक की, उसके बाद फिर 1 घंटा के लिए मैं नहीं किचन में जाती, मैं आराम से ही बेड पे रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर। मुझे पता है उसके बाद मेरा दिन शुरू होना है, मुझे लेटना भी नसीब नहीं होना। उसके बाद फिर 6 बजे मैं दोबारा उठती हूँ। इतनी कोई यार हेक्टिक रूटीन है मेरी, आजकल आंखें ही नहीं खुलती, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन है। तो मुझे ना हर वक्त यूँ नींद आ रही है, मुझे हर वक्त बस दिल करता है मैं सो जाऊँ और मुझे कोई उठाए ना, आजकल ये सूरत हाल है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ पे मैं चटाई को उठा रही थी। इसको वैसे तो मैंने धोना नहीं था क्योंकि अभी ये साफ-सुथरी है। मैंने कहा कि इसको पहले मैं ना इस तरह लपेट के साइड पे कर देती हूँ ताकि आराम सुकून से झाड़ू लग जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको ना जब बिछा दूँगी ना तपड़ी लगा के, उसके बाद मैं गीले कपड़े से ना इसको साफ करूँगी। तो आज ये सारा मैंने रूम क्लीन किया, लेकिन बच्चे साफ कहाँ रहने देते हैं, फिर उसकी वही हालत कर देते हैं, तबाही मचा देते हैं। और मैं कहती हूँ मैंने कितने प्यारों के साथ सफाई की थी, प्यार के साथ, और फिर वही सारा पानी फिर गया। तो मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं ना, उनके आने तक कमरे के फिर इतनी कोई बुरी हालत हुई पड़ी होती है ना, मैंने कहा कि ये देखो मैंने कमरा कितना अच्छा साफ किया था, और देखिए फिर वही हालत हो गई है। तो उसके अलावा ना मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप ना वॉइस ओवर जब करती हैं तो मुंह में कुछ कोई चीज़ खा रही होती हैं, तो नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं खा रही होती हूँ। वो पता नहीं खुद ही ऐसे ही मेरा वॉइस ओवर होता है, जैसे ना मैं कोई चीज़ चबा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन पता नहीं जैसे शायद कोई टॉफ़ी खा रही हैं, तो मैं कुछ भी नहीं खा रही होती, बस ऐसे ही वॉइस ओवर ही करती हूँ जैसे हम लोग करते हैं। तो और यहाँ पे मैं अब झाड़ू लगा लूँगी, दूसरी साइड पे भी। अच्छा, मेरा बेड जो है ना, उसको मैं नीचे से अच्छे तरीके से ना झाड़ू लगाती हूँ। पहले मैंने बर्तन कुछ रखे हुए थे बेड के नीचे, लेकिन अब मैंने बर्तनों को ना टोटली निकाल के ना किचन में कर दिया, या ये जो सामने आपको विंडो नहीं नज़र आ रही, उस साइड पे मैंने कर दिया है। तो मैंने कहा आपके बेड के नीचे मैंने कोई भी बर्तन नहीं जाने देना, क्योंकि जब बर्तन होते हैं ना बेड के नीचे, वो झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। हाँ, कुछ 4-5 जूते नीचे पड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के, उसके अलावा इशाल के जो स्कूल के हैं वो जूते बेड के नीचे ही पड़े हों, क्योंकि रोज़ उन्होंने जाना होता है ना, तो दराज खोलो तो तब नूर सो रही होती है, तो वो ना शोर होता है। तो हमने कहा कि वो नीचे ही पड़े रहें, तो जब भी आना जाना हो तो नीचे से निकाल ली और फिर चले गए। तो मैं जो बेड के नीचे से भी अच्छे तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। ये झाड़ू इतना लंबा है कि ना, आधी तरफ इस तरह से मैंने झाड़ू लगाया और दूसरी तरफ से आके ना फिर मैंने लगाया, तो अल्लाह का शुक्र है सारा बेड नीचे से नीट एंड क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा। तो ये चीज़ बड़ा सुकून देती है, जब बेड नीचे से गंदा हो, कागज़ हो, शॉपर हो, तो इंसान को ना बड़ी कोई इरिटेशन सी होती रहती है। और बच्चे तो वैसे भी आजकल उनको शौक चढ़ा हुआ है ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का, वो फिर कैंची उठा लेते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, वो बेड के नीचे कुछ ना कुछ चले जाते हैं। जैसे मैंने ऐनक निकाली है, इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ नीचे चली जाती होती हैं। तो फिर मैं यही करती हूँ कि जब झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं अच्छे तरीके से नीचे से साफ़ कर लेती हूँ ना, और जब इंसान इस तरह से साफ सफाई करता है ना, तो इंसान को क्या ही कोई सुकून मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून। लेकिन ये सुकून फिर होता है 2 घंटे के लिए, मैं कहती हूँ 2 घंटे के लिए भी नहीं होता, आधे घंटे के लिए होता है बस। उसके बाद फिर वही हालत होती है। तो खैर है, बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएँगे उन्हें भी पता होगा, हम लोगों ने मेस क्रिएट नहीं करना, हम लोगों ने चीज़ें सँभाल के रखनी है। अभी इनको नहीं पता, लेकिन मैं साथ-साथ उनको कहती हूँ कि बच्चों, आप लोग जो चीज़ जहाँ से उठाते हो ना, वहाँ पे वापस रखा करो। तो अब ये जो गैलरी का दरवाज़ा है ना, उसको मैं खोलने के लिए ये ईंट सामने रख दूँगी, क्योंकि ये खुद ही बंद हो जाता है। अच्छा, आजकल मच्छर इतने कोई गैलरी में है ना, बहुत ज़्यादा, इतना कोई 1 मिनट के लिए इंसान खड़ा होता है कपड़े इस्त्री करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा काट लेता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पाँव पे तो 4-5 काट जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं मच्छरों ने भी एक तो जीना ना बस किया हुआ है। मैं क्या बोलूँ अब। तो बड़ा ही बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आजकल काटता है, तो बाहर भी बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो अब तो मच्छर जब आएगी सर्दी, तब अल्लाह करे ख़त्म हो ही जाए, क्योंकि हम लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब मच्छर ख़त्म होगा और हम लोग बाहर सुकून के साथ एन्जॉय कर पाएँगे। हमें तो इतना कोई शौक है ना बाहर घूमने-फिरने का, तो हम लोग जा ही नहीं पाते, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मच्छर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे ना सारा मैंने कूड़ा बाहर ही निकाल दिया। मैंने कहा यहाँ से भी झाड़ू लगाए, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि यहाँ से भी ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो कुछ कागज़ इधर भी पड़े हुए थे, ज़ाहिर-सी बात है ये साथ में गमले हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ मिट्टी होती है, तो वो भी साथ में इतना साफ़ हो जाती है। तो यहीं से फिर मैं ना ये जो कूड़ा है ना, वैसे तो मैंने बाहर रख दिया था, कूड़े वाला आता है, कूड़ा ले जाता होता है, लेकिन फिर यहाँ पे डस्टबिन थी नहीं, मैंने कहा कि इधर से अंदर से कोई ना शॉपर ले लेती हूँ,
اور اسے شاپر کے اندر ڈال کے نا پھر میں باہر جو ٹوکری رکھی ہوئی نا اسی کے اندر شاپر میں ڈال کے نا میں رکھ کھاتی ہوں. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوائیوں کے کتنے کوئی ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اللہ سب کو شفا دے, اللہ سب کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی زندگی عطا کرے. تو دوائیاں بہت ہی زیادہ, کبھی ایک دوائی ختم ہوتی ہے دوسری آ رہی ہے, تیسری آ رہی ہے, یہی گھر میں چل رہا ہے. تو اللہ سب کو صحت دے, تندرستی دے. لیکن اللہ کا شکر ہے گرمی بہت زیادہ اچھی نکل جاتی ہے, لیکن جب بھی سردی کی طرف موسم آتا ہے نا, سردی کی طرف یہ بچوں کو بہت زیادہ گلا خراب, فلو, اتنی کوئی حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے نا, تو پھر ان کو میڈیسن دینی پڑتی ہے. کبھی ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کون سی دوائی دیں, کبھی کون سی, ایون کہ ہمارے 4-5 دفعہ نا ہاسپٹل چکر بھی لگ چکا ہے یہ بچوں کا بار بار چیک اپ کروانا. تو بس آپ ڈھیر ساری میرے بچوں کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے. بچے ٹھیک ہوتے ہیں تو ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو ڈھیر ساری دعا کیا کریں, بہت ساری دعا کیا کریں میرے بچوں کے لیے. تو اس کے بعد پھر میں لے آئی تھی, میں کہتی ہوں کہ میں لگا لوں تپڑی جلدی سے, اور میں نے فین آن کیا ہوا تھا, فین سے نا بس جلدی سے یہ سوکھ جائے گا. اور یہ نا میں سرف کے اندر ڈال کے پھر اس کو اچھے طریقے سے واش کرتے ہوئے, یہاں پہ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن بچوں کو بھی آرام نہیں آ رہا. میں ان کو کہہ بھی رہی ہوں میرا ٹرائیپوڈ تم لوگوں نے گرا دینا ہے, تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے تم لوگ نا کھیلو. تو میں اس طرح سے پھر ویڈیو بھی بناتی ہوں, تو وہ بھی آ کے درمیان میں دیکھ رہی ہوتی کہ مما کیا کریں گے. دیکھیں ادھر میں اپنا منہ دھیان کام کروں, مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ میرا ٹرائیپوڈ انہوں نے اتنے زوروں سے ہلایا ہے. اب میں دیکھ کے جب وائس اوور کر رہی ہوں نا, اب مجھے پتا چلا ہے. تو اچھا, یہ جو نیچے فرش ہے نا, اس کو صاف کرنا اتنا کوئی مشکل ہے نا, بہت زیادہ مشکل ہے. اگر تو انسان کے پاس پتھر لگا ہوا ہے نا, اس کی اچھے طریقے سے رگڑائی ہوئی ہے, پھر تو جو تپڑی لگانا نا بہت ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے نا. میں اس کو 2-3 دفعہ میں آ کے اس کو تپڑی لگاتی ہوں, اس کے بعد میری اتنی کوئی بری حالت ہو جاتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے یہ یہاں پہ تپڑی آرام سے چلتی بھی نہیں ہے, اس کو زور مار کے چلانا پڑتا ہے. تو بس یہی ایک چیز مجھے بہت زیادہ تھکا دیتی ہے. باقی یہ جھاڑو لگانا, ڈسٹنگ کرنا, اس سے اتنا میں وہ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو فرش ہے نا, یہ تھوڑا سا سیمٹ لگا ہوا ہے, سیمٹ پہ وہ تپڑی پھر آرام سے لگتی نہیں ہے, اس پہ بہت ہی زیادہ زور لگ جاتا ہے. میری ساری ہمت اور جان یہیں پہ نکل جاتی ہے. اور لگانی بھی میں نے ایک دفعہ نہیں ہوتی, میں نے 2-3 دفعہ لگانی ہوتی ہے, کیونکہ سیمٹ پہ مٹی اچھی خاصی وہ بن جاتی ہے, اس پہ کوئی تھوڑی بنتی ہے. اگر فرش ہو نا تو اس پہ جھاڑو بھی لگاتے رہو نا, وہ پھر بھی نیٹ اینڈ کلین نظر آتا ہے. بے شک آپ کچھ ٹائم کے بعد تپڑی لگا لو لیکن وہ صاف ہی نظر آتا ہے. تو یہاں پہ میں نے گیلے کپڑے کے ساتھ چٹائی کو بھی صاف کر دیا اور بڑی اچھی صاف ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ سارا فرنیچر نا اب اس کی باری رہے گی, اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے میں صاف کر لیتی ہوں. اور جب میں نے سارا کمرہ ٹوٹلی صاف کر لیا نا, کیا ہی کوئی پیاری سی وائبز آ رہی تھی نا, بہت ہی زیادہ پیاری. اور میں نے بچوں کو کہا دیکھو بچوں کتنا پیارا روم لگ رہا ہے نا, صاف ستھرا ہے, ایسے تم لوگ بھی رکھا کرو. ابھی نور کو خیر سمجھ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں اشال کو بھی خوشی ہو رہی ہے. تو میں اشال کو سمجھاتی ہوں, تو اسی ایج میں نا بچوں کو تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں پہ واپس رکھیں. ایون کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹا چھوٹا کام نا وہ اب خود سے کرنا سیکھیں. بیٹیاں ان کو گھرداری آنی چاہیے. تو انشاءاللہ اشال کو میں نے ابھی ٹھیک ہو لے, ابھی تو ٹھیک بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہو لے تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا نا کہتی ہوں کہ یہ والا کرو, وہ والا کام کرو. تو اس طرح سے میں اسے اپنے ساتھ نا انگیج کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے بچوں کو ہر چیز, گھرداری ہر چیز آنی چاہیے. گھر سنبھالنا, کھانا پکانا, ہر کام کا سلیقہ بیٹی کو نا آنا چاہیے. تو بے شک ساتھ میں پڑھائی بھی ہو, اسٹڈی بھی ہو, ہنر بھی ہو. لیکن یہ جو ہنر بھی ہو, بے شک پڑھائیاں جتنی کر لو, آفس میں جاب کر لو, لیکن یہ جو گھرداری ہے نا ہر حال میں ایک بیٹی کو سنبھالنی ہی پڑتی ہے. تو بچوں کو ہر حال میں اپنے ساتھ, بے شک وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا آنا چاہیے. کیونکہ اس طرح پھر انسان نا کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, بس خود سے کام کرنے آنے چاہیے. میرے ابو نے ساری زندگی یہی بات کی, بیٹا خود سے کام کیا کرو. بے شک ایک گلاس پانی کا پینا ہے نا, کبھی بھی کسی کو نہ کوئی, خود اٹھو خود جا کے پیو. تو یہ چیز مجھے ان کی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور یاد بھی آج تک, اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھاؤں گی. تو یہاں پہ دیکھیں کمرہ کتنا کوئی صاف ہو گیا, اور یہ فرش بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, اتنا کوئی میں نے اس پہ زور لگایا نا بہت ہی زیادہ. تو یہاں پہ میں نے فیری لائٹس آن کر دی. میں نے کہا اس سے کمرہ نا بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کبھی کبھار ہم لوگ یہ فیری لائٹس نا آن کر لیتے ہوتے, اور یہ چارپائی نا اس سائڈ پہ ہم لوگوں نے رکھ دی ہوئی ہے. تو
جب کبھی ضرورت ہوئی نا اس کو ہم لوگ یہاں سے نکال لیا کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں کام کر کے مجھے پسینہ اتنا کوئی آ گیا تھا نا، تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا اب اپنا بھی شوٹ کر لیتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہو رہی تھی، اتنی کوئی مجھے خوشی ہو رہی تھی نا کہ سارا کام سمٹ گیا ہے۔ یہاں پہ پہلے میں نے دوسری بڑی لائٹس آن کی ہوئی تھی، میں نے کہا ان کو بھی میں بند کرتی ہوں، پھر ہم لوگ نا مزہ کرتے ہیں۔ میں نے بچوں کو بھی بلا لیا، میں نے کہا بچوں اب تم لوگ کھیلو۔ تو مست ماحول بن گیا ہے یہاں پہ، جیسے بھی تم لوگوں نے کھیلنا ہے کھیل لو۔ تو ساتھ میں یہ دروازہ آن تھا، باہر کی کچھ روشنی ہوتی ہے، کچھ فیری لائٹس کی، اتنا کوئی اچھا لگتا ہے نا، بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔